बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शिमला पॉइंट के एक और एपिसोड ना तुसा मेज़बान काशिफ मलिक सन दी खिदमत च हाज़िर है। नाज़रीन में बार बार आखना कि हुण प्रोग्राम असी करने हैं जनाब ओपन एयर विच और पहले तो मेज़बान साडे स्टूडियो विच आंदे, हुण असी मेज़बानां कोल जुलने हैं ते उत्थे जुल के उन्हां दा व्यू करने हैं। कोशिश ये होंदी है जी कि असी उन्हां लोकां नाल तुसां दी मुलाकात करावां कि जिन्हां तुसीं सुनना चाहते हो या जिन्हां कोलों तुसीं कुछ पुछना चाहते हो। जो सवालात तुसां दे ज़हनां विच आउंदे न ओही सवालात असी अपने मेज़बानां दे सामने रखने हैं। फोकस साडा रहिंदा जी साडे सियासी कायदीन, साडे इंतजामिया दे अफसरान, मुख्तलिफ महकमियां दे सरबरा, इन्हां नाल असी गल करा ताकि तुसां एक अच्छा प्रोग्राम और अच्छा मालूमाती प्रोग्राम देखने वास्ते मिले। अज जनाब असी एबटाबाद विच ही मौजूद हां और एबटाबाद दा खूबसूरत इलाका लोधियाबाद, और लोधियाबाद दा जिस नां आंदा है तो सारी दुनिया पता है कि पिछले तकरीबन जनाब 20 साल तो इत्थे असम दी इलाका तनोल दी और एबटाबाद दी सियासत का एक महवर है जिहड़ा लोधी हाउस असी आखने हां। अलाज कलंदर खान लोधी जनाब पिछले 4 टेन्योर तो मुसलसल इलेक्शन जितने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है और ये साढ़े KP विच वाहिद आदमी कि जिन्हें बगैर किसी रुकावट या बगैर किसी वक्फे के 4 बारी ये MPA बने, मुतअद्दिद बार सूबाई वजीर भी रहे, अजकल ये MP हैं। तो इलाका तनोल जो लोर तहसील लोर तनावल जी बनी है वह पूरी इन्होंने नाल है। इस तरह एबटाबाद की मुख्तलिफ यूसी इन्हों का हल्का है। तो अज गल करसा इन्हों के हल्के के मुतालिक और PTI की गौरमेंट के कामों के बारे में यकीनन तुसां एक अच्छा प्रोग्राम देखने वास्ते मिलसी। बहुत शुक्रिया जी सब तुसां अज K2 टेलीविजन ने टाइम दिता है और जनाब यकीनन एक अच्छी गुफ्तगू साड़ी आपे विच होसी। अच्छा मैं इब्तदा इत्थों ही करना कि पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है पिछले 10-12 सालों तो जो लोग गैर जानबदार वो आते हैं जी कि कल्चर टोटली तब्दील हो गया, अदम बर्दाश्त का सिलसिला शुरू हो गया, बदतमीजी आ गई है इस कल्चर में। तुसां दी ज़ाहिर है कि तुसां दे मिजाज के बारे में सारी दुनिया पता है कि तुसीं धीमे मिजाज के आदमी हो, इंतहाई तुसां दी शराफत की वजह तो लोग वोट देंदे न। तुसीं इस दे बारे में अपनी एक मतलब सियासतदान तो हट के, क्योंकि एक होंदी है सियासी राय तो एक आम राय होंदी है, तुसीं क्या आखो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मलिक साहब सुनना मशहूर हाँ, शुक्रिया भी अदा करदा। पहले तुम अपने स्टूडियो भी बुलाते हो, हुण तुसीं खुद असां को लाते हो, ये बड़ा पन भी है और बड़ी असां फैसिलिटेट करते हो, बड़ी सहूलत है। जिदे असीं बैठे दे होंदे उत्थे तुसीं आण के प्रोग्राम करने लग पैंदे हो कि असां वास्ते बड़ा आसानी तुसां पैदा की है। इस वास्ते मैं तुसां दोबारा शुक्रिया अदा करदा। जहाँ तक तुसां बर्दाश्त की गल की है, तुसां सवाल बिल्कुल ठीक है। हर आम आदमी सोच ही है कि एक नहीं होना चाहिए असां दा मुल्क जिहड़ा है मुसलमानों का मुल्क है। इस पर मजहबी लिहाज नाल भी अखलाकी लिहाज नाल भी असी बाउंड हाँ। असा उसके अंदर ही रह के सारा कुछ करना चाहिए, अपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए, अच्छी बर्दाश्त का मुकाबला करना चाहिए, अपनी गल दूए मनाने वास्ते उस कन्वेंस करना चाहिए और दूसरी जी गल वो असा कन्वेंस करता है तो असा उसकी गल मननी चाहिए। ये नहीं कि असी अपनी मर्जी अपनी गल दूए ठोसने की कोशिश करा, ये जी है इस उत्ते टेंशन पैदा होती है। जिसकी जी राय अच्छी है तो उसी एक्सैप्ट करना चाहिए ताकि ये असा दे मुल्क वास्ते भी बेहतरी इस पे इलाके वास्ते भी बेहतरी होंदी है और असां दी एक आपे वास्ते जहनी सुकून वास्ते बेहतरी होंदी है कि इस पे कोई टेंशन नहीं होंदी और आदमी बड़े एक अपनीयत आ जुलदी है और उस विच आदमी एक दुनिया अच्छे सोचने समझने का मौका मिल जुलदा है। तो टेंशन में तो आदमी फिर अपनी वो कुछ हाइपर हो जुलदा है तो उस पर कोई गल समझाना दूआ समझ आखते हैं अपनी समझ आखते और अपनी दूसरियां गल्लां जी होंदियां कि जिहड़ियां नहीं करनियां चाहिए वो भी जुबान तो निकल जल्दियां निकल जल्दियां जिहड़ियां मतलब गैर इरादी तौर होते आदमी और करना तो नहीं फिर बाद में यू टर्न करने इतना उस होते वो जल्दी है उसका पारा इतना चढ़ जुलता है कि वो फिर वो गल भी कर छुड़ता है जी कि नहीं अच्छी होंगी, उसकी अपनी पर्सनैलिटी नाल नहीं अच्छी लगती, असां एज ए मुसलमान अच्छी नहीं लगती, अखलाक नाल नहीं अच्छी लगती। क्यों असां एक मिसाल है असां दीन है असां के यही असां उस पे तालीम असां दी है दीन कि असी अपनी मिसाल बना हर लिहाज अखलाकी लिहाज ना दीनी लिहाज ना और असां जी गल भी होए मुँह विच निकले असीं समझा उसकी असीं पाबंदी करा। अच्छा एक चीज़ जी है तुसां दे बारे में तुसां मैं थोड़ा जिहा स्टडी करता रहना तो साडी वजारतां पिछली जी तुसां दा वजारत दा दौर है तुसां कोल वजारत खुराक ही तो मेरा ख्याल शायद तुसीं वाहिद वजीर हो कि जिन्हें सेविंग भी दी मतलब जिससे हुकूमत दी खत्म हुई, लेकिन तुसां और माए भी पता है बेशक तो तुसीं तरदीद भी कर छो, लेकिन मैं पता है कि तुसीं राती घर आए हो तो फजरी गए हो तो तुसीं वजीर नहीं हो। तो एक ये गल है एक कल्चर भी बेहतर है कि भाई एक वजीर है तरीकाकार टिका रहा पाकिस्तान का कि कभी किसी वजीर को इस्तीफा किदा भी जुलदा है तो उन्हें तरीके बुला के उन्हें चीफ मिनिस्टर बुलाने या प्राइम मिनिस्टर बुलाने बुला के उन्हें आखते जी ये मामला है तो तुसां कदे रिजाइन कर छो। लेकिन तुसां दे इत्थे जिहड़ा
कल्चर देखा गया है और लोगों भी इस चीज़ का बुरा मनाया है तो तुसी खामोश हो गए हो। मलिक साहब तुमने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। अच्छी गल है कि मैं जदों ये वाक़या होया उस वक्त भी मैं दूसरे या तीसरे जो कि असैम्बली फोरम होंगे अपने उस जो असा फोरम है आओ असा उस असी अपने जोड़े तफसात उन्होंने या गल्लां उन्होंने करते हैं उन्होंने बड़ी डिटेल की है और सारे मीडिया उत्ते आ भी की सोशल मीडिया वाले भी उस सारी जो कि मैं अपने इलाके में आना है तो मैं इलाके के लोगों की गलतफहमी जिन्हें मैं इतना प्यार देता है चौथी दफ़ा मैं अल्लाह की मेहरबानी हुई है लेकिन उन्होंने तावन नाल मैं इलैक्ट होया तो मैं उन्हें किसी गल मैं ये ना समझदा है कि वो दुखी हो जाओ इस वास्ते मैं किया जहाँ तक वजारत की गल की उसका मिसहैप इस तरह हो गया कि असां दी परवीन जी असां दी इंकलूडिंग चीफ मिनिस्टर 15 ही ठीक है लेकिन वो थोड़ा जिहा असां दी फाटा दे आए दूसरे एक मिस अंडरस्टैंडिंग नाल मिस कैलकुलेशन नाल उन्होंने एक वजीर ज़्यादा चाह के असी बन गए 16 हो गया तो उस पर क्या होगी रोज़ाना की जब असैम्बली में जुला बजाए कोई और बिजनेस होए तो उस उन्होंने इजलास भी लगे दा है तो अपोजिशन वाले ऐसे ही एक बढ़ा के दा ये इशू बढ़ा के दा कि गैर आइनी गल हो गई है जितने भी तुम हूँ बिल पास होने जितने भी एक्ट दुआ त्रिए इन्हों की कोई मतलब नहीं रही वैल्यू नहीं और कोई असैम्बली की जितनी कार्रवाई होंगी चूँकि तुम जी कानून की वायलेशन पे कर दे चूँकि मैं समझदा यार कि चूँकि अख्तियारात तो वही हैं तो मेरी वजारत भी हुई है तो दूसरी गल है कि असा ने मैं कोई शान शौकत था कोई ऐसा भी ना कि मैं हर वेले हो कि मैं जुलसा तो मैं क्लबा में बैठसा तो मैं उस जुलसा तो लोग समझ से मिनिस्टर आ गया मैं तो अपना एक मतलब आम शहरी की तरह का अपना वक्त गुजारना और उस तरीके नाल मैं आखिर कि चलो मैं मशीर हाँ भी वही अख्तियार मेरे को वजीर हैं भी मैं लोगों की खिदमत कर लेकिन तो सिर्फ MP हो तुसी ना मैं इस वक्त MP है उस वक्त मैं मशीर उन्होंने किया जो मैं तकरीबन मशीर रहे हैं तो उस पिछले आके पहले मेरे को फूड है फूड में पिछले 5 साल जोड़े परवेज खट्टर साहब की गौरमेंट है उस वे मैं उसका फूड मिनिस्टर रहा जिस में मैंने बड़ी एक रिफॉर्म आंदी अपने महकमे में बड़ी सोच नाल और बड़ी एफर्ट में की थी 3 साल बड़ी अच्छी प्रोक्योरमेंट की थी उस वे चूँकि पाबंदी नहीं है असी पंजाब दर ते उसमें मैं तकरीबन 10 करोड़ रुपया ना 10 अरब रुपया की सेविंग की थी मैं सबसिडी 3 साल की बचा की थी क्योंकि 3 अरब रुपया साल की सबसिडी होती है कि जी असी महंगाई जी उस मीट करने वास्ते देने क्योंकि मैं डाटा जिम्मेदारा को खरीद की थी तो मां तो सस्ता पै गया वो सबसिडी मेरी बचती रही उसके बाद जो मैं अपना पैसा रखा उस उस खैबर बैंक में तो उसका 20-3 साल में अस करोड़ रुपये 20 करोड़ रुपये कहेंगे तकरीबन 40 करोड़ तक पर एनम असा को वो भी पैसे देते रहे सारी गल का सब जारी एक ब्रेक से जुड़ना पै गया नाज़रीन एक निक्की सी ब्रेक करने और ब्रेक तो बाद दी खिदमत फिर हाजिर होने जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर प्रोग्राम हर कदे आखना जी शिमला पॉइंट एबटाबाद और लोधियाबाद में मौजूद हाँ हाजी कलंदर खान लोधी MPN जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल ताल्लुक के उन्होंने गल कर साड़ी जारी है अच्छा उस सेविंग की गल की थी वो तो हो गई साड़ी गल जिस तरक्याती कामां की गल असी करने कदे सूबे पूरे की गल करा तो जिस तरह खटक साहब चीफ मिनिस्टर है उसले आखते जी कि नौशहरा भी बड़े काम होए उस तो बाद मौजूदा चीफ मिनिस्टर का फोकस सारा स्वात है तो नाल असां दे हरीपुरे वाले जो भरा जो मतलब 2 MPA भरा ते नाल उन्होंने एक बड़े भरा उन्हें हरीपुर पे काम कराए इन तरह इजला तो इलावा बाकी लोग खफा नाखते जी कि उतने काम साढ़े को नहीं होए कि जितने काम इन तरह जिले में होए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असल में तो सर जी पहली वो सेविंग वाली गल की थोड़ी जी जी वो मेरे को जो मेरा अकाउंट जो मैं उससे चार्ज किया उस 8 करोड़ रुपया है जिस वक्त मैं उस छोड़े उस वक्त मैं 22 करोड़ होते हैं मतलब है मैं 22 करोड़ तो बचाया 8 करोड़ रुपए तो कहता है तो फिर छोड़ मेरे 22 करोड़ रुपए मैं सब्सिडी बचा के प्रोक्योरमेंट करके मार्कअप बैंक को लोग के और अपनी जितनी असलाहत करके और इस पर मेरे चीफ मिनिस्टर परवेज खट्टर साहब का बड़ा तावन रहा तो उसने हर वे बड़ा अप्रीशिएट भी किया हर जगह और यही नहीं बल्कि इमरान खान को मेरी ये गल
पहुँचाई। तो इमरान खान उस वक्त चूँकि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है लेकिन साड़ी पार्टी के हेड है, तो उन्होंने बड़े खुश होए। उन्हें आखिर उन्होंने तक मीटिंग तो हाईलाइट को नहीं किया। मैं जी मैं तो मतलब फिकी तब आदमी हाँ, मेरा शौक नहीं ज़्यादा मैं करना, मैं शौक चाहता ना, मैं आता कुछ मैं करा जिस तरह तुम मिशन है। तुम आते हो कि पैसे से पैसा बचाओ, तो मैं पैसे से पैसा बचाया। वो गल हो गई जी। उसके बाद मैं तुमने गल की थी, तो फिर मैं रेवेन्यू मिल गया। रेवेन्यू भी इस तरह हुआ कि अल्लाह ने मेरे उत्ते मेहरबानी की थी। उस पर मैं ऐसी सलाह दी। उस रेवेन्यू जो पहला एक बेमार जहा महकमा आया, उससे पटवारी जिस तरह मर्जी है DC पे छोड़ दिए जो भी करो उस जिस तरीके उससे मैं डिटेल भी सुना दस सकता क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट किस तरह होती। मैं उस ईटा होते कहना है, तो मतलब टेस्ट होते आएगा, सारा टेस्ट होते आएगा। और उस पर माए होया कि और मैं पहली दफ़ा फीमेल स्टाफ इंट्रोड्यूस कराया पटवारियों में, जिसमें 10 मेरे को मतलब फीमेल स्टाफ भी आए जो मेरे को MA ML फिल दिया बच्चियां भी लेकिन पटवारी भर्ती हुई पटवारियां मतलब चूंकि कंप्यूटराइज सारा शुरू हो गया, तो सारे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी। वो हो गया। उसने एक बड़ा ही अच्छा हुआ चूँकि पूरे मुल्क में जो पहला सूबा है जिस पे फीमेल मुतारफ किया गया और उसमें बढ़िया हाईली एजुकेटेड है संगोल। लेकिन मैं माल तो हूं वही पटवारी बैठे थे कुड़ियां डाल के उतना तो नहीं हुन 10 साल सारा सूबा तो नहीं चलता ना। वो तो सारियां मतलब अपने उस तरह ये हुन सिस्टम होता है उस जिस तरह से कर दें ऐसा कंप्यूटराइज पे कर दें सारे असं कर दें उस खत पूरा कंप्लीट हो चुकी। मैं भी शुरू किया बड़ी तेज़ी ना मतलब असा सेंटर बनाया जिसमें जैसे एक विंडो में सारा कुछ कर दें तो वो सारा कुछ ऐसा दे। लेकिन इसलिए टाइम तो पहले से भी लगे थे, लेकिन मैं कोशिश की थी। उस पर मैं दसदा कि मैं रेवेन्यू का टारगेट में लिया 4 अरब रुपया कि जोड़ा मैं 10 महीने में 7 अरब किया। उससे वास्ते फिर चीफ मिनिस्टर ने मेरे नाल मैं उसका मशहूर हाँ कि वो मेरी रिक्वेस्ट होते मेरा त्रै तनख्वाह मेरा सैकटरी जो 21 ग्रेड का SMR उस में मिले। ये सारा क्लास 4 को गिन गए ये तकरीबन करोड़ों रुपए ये पिछले जून की गल है जी तुम आखो कि सारा मैसअप 3 जून की गल है। ठीक है सर को ऐसा वक्त इतना नहीं होता क्योंकि सारा प्रोग्राम का टाइम ज़ाहिर महदूद है। मैं ये गल करना कि जरा मुख्तसरन कदे असी गल करदा वो तुसां दी कारकर्दगी सारी दुनिया पता है कि माशाअल्लाह बेहतर रही। लेकिन ये कि जेड़ा लोग तरक्याती कामां दे हवाले नाल क्योंकि जिसते गल हुंदी आते जी तरक्याती काम इन्हां त्रै अजला जिन्हां दा मैं जिक्र कीता ज्यादा होए वाकियां बिच नहीं होए। तुसां ये गल पता जी ये तो नेचुरल है एक गल चलदी आंदी है। अज नहीं जदों चीफ मिनिस्टर बनया प्राइम मिनिस्टर बने जो कोई भी होने जिस हल्के का चीफ मिनिस्टर होता है उसका पता है कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसकी नीड बेस तो ही करते हैं। लेकिन चूँकि उन्हें उस प्रेशर भी ज़्यादा होता है लोग चीफ मिनिस्टर सवाबदीदी फंड होता है कोई मतलब सवाबदीदी फंड नहीं होंगे लेकिन चूँकि लोगों की डिमांड होती है नीड सिस्टम लोग जरूरत हर जगह की है जरूरत है कि पूरी हो गई एक जगह नहीं उसकी हल्के की भी जरूरत होनी है। फिर चूँकि वो खुद उस को सब कुछ होता है तो वो फिर लोगों के प्रेशर दे अपने हल्कियां कोई ज़्यादा प्रायोरिटी दे छोड़ता है वो होता है। उसको बाद जो तुमने गल की उससे हरिपुर की गल की हरिपुर वाले मैं तुम दसा कि मेरे वो बड़े अच्छे भरा हैं बड़े अच्छे मतलब उन्होंने यूसुफ अयूब ने बड़ा उसका करदार है उमर अयूब का करदार है अकबर खान का बड़ा अच्छा अरशद खान बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ी अपने हल्के वास्ते बड़ी एफर्ट करते हैं। उन्होंने पहले उन्होंने फायदा हो गया कि 4 आदमी एक घर में जी MNA भी कर दे फिर वो फेडरल मिनिस्टर बन गए अच्छी तकड़ी वजारत इन्होंने को अकबर खान को मतलब पता है कि CNWG वजारत फिर उसके बाद भी अच्छी वजारतें उन्होंने को रही हैं। अरशद को इसलिए भी मतलब है और इरीगेशन की वजारत है अच्छी वजारत है इन्होंने वजारत आ गया मेरे को फूड है मैं तो बचत कर रखता लेकिन फूड पे भी किसी क्या कर सकता गोदाम ही बढ़ा रखता ना और कोई का तो उस पर मतलब देखो रेवेन्यू मेरे को आया तो मैं अपने तनावल में मतलब तहसील कंपलैक्स बड़ा छोड़ा जिस तरह हम 45 करोड़ 3 लाख टेंडर पे होता है जिस पे सारे दफ्तर हो 1122 हो गया 7 करोड़ का वो भी हो गया। ये किथे बनता है शेरवान या शेरवान अच्छा शेरवान ते उथे शेरवान और पिंड करगू दे दरमियान में है ना ते इथे बनता जैसे 51 कनाल में जमीन के दिए बड़े सस्ते तरीके नाल उत्थे होने कंपलैक्स शुरू हो जाए जिस मलिक साहब उससे मतलब चेयरमैन बन गए तहसील चेयरमैन बन गए
ਤੇ ਮਲਕ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ 1122 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਹੋ ਸਨ 1122 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਮੀ ਤਨਾਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੋਰ ਤਨਾਵਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਹੋ ਸਨ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਬੜਾ ਜੀ मैं तुरबेले को जुड़ के देता इधर तरह में सारा स्केडल रही है इस पे लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक मैं तकरीबन सैकड़ों किलोमीटर रोड अपनी कम्प्लीट की थी ठीक है अब जिसमें बहुत बड़ी तरह और बड़े इसलिए पाइपलाइन में भी तकरीबन कोई 71 इस ADP में तकरीबन 71 किलोमीटर इस ADP में रिफ्लेक्ट हो गया ऐसा एक चीज़ें ध्यान है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 उस पर कोई जी प्रोविजन असा नहीं देखी कि भाई तरक्याती फंड जड़े कौमी और सूबाई असम्बली के मैंबरान को लोसन बल्दियात का वाज़े जिक्र है कि बल्दियात थ्रू पैसे खर्च किए जो सन लेकिन ये 1985 तो बाद सिलसिला शुरू है उस तो बाद बल्दियाती इलैक्शन अव्वल तो जमहूरी हुकूमतां करांदियां नहीं रहियां ते कदे कराइयां ते उन्हां बल्दियातां कदे फंड्स ट्रांसफर नहीं कीते तुसां भी हुण बल्दियाती इलैक्शन हो गए मतलब मेयर भी बन गए नाज़िम भी बन गए मैंबर भी बन गए तुसीं किस समझदे हो कि उन्हां जिहड़े तरक्याती फंड उन्हां दे जरिए खर्च हो सन या उन्हां को परसेंटेज दित्ती तुसीं देखो जी मेरा जो पार्टी का चेयरमैन इमरान खान जी जी उसका भी नहीं है कि असी मतलब ग्रास रूट लेवल उते एशियन तरक्याती प्रोग्राम सारे कुछ करा डेवलपमेंट स्कीमां और सिर्फ बल्दियात हो जी उसका ये है कि जो हूँ असा ये कंप्लीट होया इलैक्शन कंप्लीट होया देखो कि बड़ा यूनिट है डिस्ट्रिक्ट जी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट छोटा करके तहसील उते कहना है कि तुस जितने ज़्यादा घट यूनिट स्मॉल यूनिट हो सन घट कम यूनिट हो सन लो मतलब ग्राउंड लेवल उते हो सन उस पर ज़्यादा खिदमत हो बड़ा अच्छा मतलब फ्रूटफुल इन्हों को एक मतलब फंड मिल सी जिससे मतलब अपने कम कर जी बिल्कुल तुसां नाल अगली गल करने लेकिन एक ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन एक निक्की जी ब्रेक करने और ब्रेक तो बाद साडी खिदमत फिर हाज़र होंगे जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां शिमला पॉइंट पे चरका दियो आखना जी कदे तुसां हुणी असां ज्वाइन कीता है ते मैं तुसां दसां असीं एबटाबाद में मौजूद हां लोधियाबाद और आजी कलंदर खान लोधी MP न साडे एबटाबाद नाल ताल्लुक इन्हां दा उन्हां नाल गल फिर करने आ तरक्याती कमां दे वाल नाल उन्हां दी पार्टी पॉलिसी दे वाल नाल गल करने आ आज साहब एक चीज़ जिहड़ी देखी गई है तुसां कोल बल्दियात अपना महकमा माल भी रहा है फूड मिनिस्ट्री भी रही है इस तो इलावा ये दो जिहड़ियां मिनिस्ट्रियां इन्हां विच शिकायत बहुत हन तुसां दी पार्टी दा इक नारा आया कि भाई असीं करप्शन खत्म कर सा लेकिन नहीं नजर आता किसी पासे भी तमाम महकमे में करप्शन अज भी है अज भी पटवारी पैसे कहते हैं अज भी तुसां दे जिहड़े फूड दे लोगों को पैसे लोगों को कहते हैं सारा सिलसिला जारी है इत्थे क्यों तुसां दी हुकूमत नाकाम हुई असल में ये सिस्टम में जी खराबी इन्हें दूर करने वास्ते टाइम लगता है असल में जो ये डिपेंड करता है जी कौन आदमी जिम्मेदार आदमी कौन सीटा पर कौन बैठे दा कुर्सी खुद काम नहीं करती जिस जो बैठे दा करगर्दी उसकी होंगी जी मैं तो दावे नाल आखसा कि मैं महकमा फूड मेरे को रहा 7 साल तो मैं तो उस पर करप्शन का तो मेरा ख्याल नाल मैं कोई ना ही नहीं सुनिया तो नहीं मेरे को कोई शिकायत आई नहीं किसी ने कुछ आख्या मैं तो उन्होंने लोगों ने बिल्कुल साइड लाइन की जिन्होंने तो मैं जरा भी कुछ आंदा है जिन्होंने मैं बड़े प्रेशर भी आंदे रहे लेकिन उन्होंने डायरेक्टरेट में बिठाया और वो लोग जो ऑनेस्ट लोग हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का DFC बनाया और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मतलब फूड कंट्रोल उन्होंने बुलाया उन्होंने बड़े अच्छी कारकर्दगी की साढ़े सामने मेरा रेवन्यू भी जिम्मे तुम दसिया कि मैं आने सहती रेवन्यू भी बुलाया और उसमें मैं एक आ गया रिफॉर्म ही आंदा जिस तरह के थ्रू ईटा दुआ तीसरा कुर्सी दूसरा है कि सिस्टम तो खुद आन के काम नहीं करता नहीं मतलब सिस्टम के लोग जो आगे उन्होंने वो काम करते हैं क्योंकि साढ़ा आवे दा आवा कि सारा से पिछले जो 30 साल गौरमेंट असली हुई बड़ी करप्शन बड़ा कोई वो लोग उन्होंने एलिमेंट मौजूद हैं वो भी उत्ते निकली तो नहीं लोगों घर तो नहीं भेजा गया तो वो तो भेजा तो नहीं गया उन्होंने लोगों की जी बहुत सारा चेकिंग करो तो भी फिर उन्होंने कोई ना कोई तो जो तले करना जना खौफ खुदा नहीं आखरत का खौफ नहीं इखलाकी बाइंडिंग नहीं उन्हें कोई पता नहीं तो उन्होंने तय कंट्रोल उन्होंने ये हिदायत हुए नहीं होना चाहिए इसलिए अपनी
कोशिश होनी है। बस इसी रह जुलता है सब पैसा दौलत जितनी भी है जी। कमा के रह जुलती है। एक चीज़ और है सब देखी गई ये असी देखने सियासी कल्चर में ये चीज़ भी है बल्कि मजहबी इज्तमात भी इस पे जा जुलते हैं मैं उन्होंने भी शामिल कर सा कि असी किसी भी एहतजाज वास्ते किसी जलसे वास्ते किसी जुलूस वास्ते साडा इंतखाब आम सड़क होंदी है आम शाहराह होंदी है या बाजार होंदा है उसमें पूरी जिंदगी मुतासर होंदी है सारी जिंदगी रुक जुलदी है। कई लोगों के मसाइल होंदे हैं कई बीमार राह विच मर जुलदे हैं कई लोग अपने मुकाम ते नहीं पहुंच सकते। इस कल्चर का मुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल मुकना चाहिए। एक तो ऑल ऑफ सडन एक वाकया हो जुलता है जी कोई एक्सीडेंट हो जुलता जी। है कोई ऐसा मिसहैप हो जुलता है कोई हल्के विच हाँ, जिसे planning नहीं होती ऐसा ऐसा हो जाए वो लोग रोड उत्ते आ जुलते जी हैं हाँ। वो नेचुरल है कि उन्होंने होर कोई तरीका ही कोई नहीं कि वो किस तरह दसन कि असा नाल क्या जाती होगी। कोई ऐसा कतल हो जुलता है कुछ इस तरह होता है जो बड़ी कोई घर में जो औरतें की बेरमती हो जुलती है कुछ उन्होंने वो लोग निकलन जी। लेकिन जो प्रोग्राम नाल काम किए जुलते हैं जलसे जुलूस किए गए हैं उन्होंने ख्याल करना चाहिए कि ये जो कुछ असी करते हैं ये आवाम वास्ते करते हैं। मैं इस हक पे जा के ये काम जो ऐसा प्लानिंग ना करना चाहिए कि लोगों फैसिलिटेट किया जाए लोगों की सहूलत चाहे उस देखना पे चाहिए। साडे मजहबी इज्तिमा इस इस पे भी असन सोचने की जरूरत है और साडियां बिल्कुल, असम्बलियां सोचने की जरूरत है बिल्कुल, कि बिल्कुल। मखसूस मकामात देते जरूर बिल्कुल बिल्कुल तमाम वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन अगे भी यही हो सी जी। मुतालबा मेरा हो सी कि उन्हें उस वक्त फैसिलिटेट करो लेकिन वास्ते कोई मखसूस मुकाम उन्होंने को होना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने डिवीजन में कि भाई जिथे मतलब है वो लोग डिस्टर्ब ना होते वो अपना भी इज़हार ख्याल करके नो लेकिन ये कि लोग भी उस पर डिस्टर्ब ना हो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਜਾਰਾਦਾਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਵਕਾਫ ਲੀਗ ਬਣੀ ਬਾਕੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚਾਂਸਾਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਸਾਂ ਮੋਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਉसी ਬਹਿਤੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ख्वाहिश है कि एमपीए भी मेरे घरे का ही होवे जनाब तहसील मेयर या जो भी है चेयरमैन वो भी मेरे ही घरे का होवे बल्दियात में मेरे लोग हों क्यों नहीं कारकुनां वास्ते मौके पैदा होंगे। इस तुमने बड़ा अच्छा सवाल है जी। असल में इमरान खान का भी यही सोच है और उन्होंने यही चाहते हैं कि मेरा आम आदमी और जैसे मिसाल भी है कि तुमने देखा है कि बहुत सारे लोग थे साढ़े यंग आए और आम तबके ना तले रखते हैं जिन्हें कोई ऐसे कोई कारोबारी भी नहीं कोई इतने बड़े कोई लैंडलॉर्ड टाइप भी नहीं लेकिन वो लोग आए उन्होंने सीटा कह दिया। लेकिन अगे जो सिस्टम जो है ना इस सिस्टम में खराबी इतनी कि जो लोग ब्यूरोक्रेट टाइप लोग बैठे थे उन्होंने वो तो पिछले ही लोग बैठे थे जी उन्होंने नाल वो अगर वो अच्छा काम भी करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा उस किस्म की गाइडलाइन नहीं मिलती कि उन्होंने कोई काम बेहतर हो जाए आवाम नजर आन वो फिर ऐसे ही नजर आता कि जब तसलसल पिछी पे आंदा है जी पे चलता है। इस वास्ते मेरे ख्याल 2-4 टर्म जरूरत है कि चेंज होती रहे सी और अच्छे लोग आते रहे सन फिर ताजुल के इसका में कुछ मेरा संभाला मिल सी। ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया ब्यूरोक्रेसी का जो निज़ाम है इसा बदलने की जरूरत है। ये अंग्रेज़ों का बनाया एक निज़ाम है गुलाम कौम वास्ते उन्होंने निज़ाम बनाया वही अगे कंटिन्यू किया है सारा निज़ाम। इसा बदलने की जरूरत है कि तरीका यह हो कि जो बंदा किसी डिपार्टमेंट में जुलता है क्वालिफिकेशन अच्छी है अगे उस मुकाबले के इम्तिहान महकमे में देख के चला जुले डायरेक्ट उससे आन के मतलब एक इम्तिहान के इनके एक अफसर ना बिठाया जुले। अच्छा दूसरा आखे कि फैमिली असल में ये कि बहुत लोगों की डिमांड होती अगर लोगों की खिदमत करते हो तो लोग चाहते हैं तुम बार बार आना जिस तरह मैं अगर छोटी तो तुम उसे आख सकते हो मेरी हूँ 25 दफे लोगों की डिमांड है कि तुम अपने प्रोजेक्ट जो कंप्लीट मैं एक गल दसो कि सुनने में ये गल भी आती है पी रोमरजन जेडे मशहूर हैं कि जे तुसी आइंदा इलेक्शन पीटीआई के प्लेटफॉर्म तो नहीं लड़ते। नहीं मैं इसी पार्टी नाल क्यों मैं इसका 8 साल मिनिस्टर भी लिया और इसका बीए भी हाँ और मैं इससे इमरान खान दी अम्मा उसकी गल मैं पसंद है वही मुल्क का मुखलुक से और चाहता है कि मेरा गरीब उत्ते आवे और ये चाहता है कि मैं इस मुल्क का उत्ते इसका वकार उत्ते खड़ा और उससे जियां तुसीं तकरीरां देखते हो यूरोप में किस तरह उसने मजहबी लिहाज या जो कुछ तरह की दिन इतना बहादुर इंसान असी किस तरह इसका रखते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर सके इस पे जो उन्होंने टेंडर भी हो जुलसन उन्होंने कम भी लग जुलसन बाकी लोग मुतमिन रहो उन्होंने मैं मशहूर हाँ कि उन्होंने मैं जिस पार्टी का जिस तहसील मेयर नाजम वास्ते या चेयरमैन वास्ते लॉर्ड दोनाल वास्ते मुल्क जुनेद दा उसका ना पार्टी ने दिता तो उन्होंने लोगों ने उसी वोट देते जबकि बीच में जो कुछ बहुत सारे लोग पीटीआई दी बने कुछ बच्चों इधर उधर नशे भी जड़े के जिन्होंने मेरे
पार्टी के भी एहसान है और मैं भी उन्होंने नॉमिनेट किया पिछे उन्होंने, लेकिन उन्होंने वफा नहीं की। बावजूद से लोग मैं मशहूर और मेरे इलाके के लोगों का मैं जिस वक्त ही उन्होंने जिथे बुलाना, अगर मेरा कोई रैली करनी होंगी तो मैं सब पता है कि अब्दुलबाद में इंशाल्लाह मैं बड़े जोर ना निकलता। और मैं कि मैं कला तो कोई ना, मेरा तनावल उससे बड़ा हिस्सा के अंदर, मेरी रश उसमें हिस्सा के अंदर, मेरे अवेलिया सर्कल उसमें सारा हिस्सा के अंदर, और मैं उन्होंने सारा का मशहूर हाँ। और इस वक्त तुम देखो मैं कि मैं अवेलिया में अवेलिया बाईपास था, इस ADP का हिस्सा इस दफ़ा का वो 1.5 अरब का प्रोजेक्ट है। अच्छा 1.5 अरब का प्रोजेक्ट है अवेलिया बाईपास 11.5 किलोमीटर। ठीक है। मतलब है तो सुना चम्मे से शुरू हो सी तो ये सारा सुना यूपीएल को निकल के उतना निकल सी जो कि बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕਦੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਦੇਹ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਟਾਪ ਕਰ ਛੜੀ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ मैं अपने लोगों का हर वक्त शुक्रिया अदा करता। अल्लाह ने जो इज्जत दी है उसका मेरा जो वसीला है मेरे हल्के के लोग बने, उन्होंने हर मेरी कॉल होते रखा है, मेरे इलेक्शन में भरपूर हिस्सा के दिन मेरे किसी फंक्शन हैं उसने कर दें, लोधियाबाद बुलाने हैं तो हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं, मैं अपने बाद जुलता रैली गिन के जुलता तो मेरे नाल निकल दें। मैं उन्होंने हर वर्ग शुक्र अदा करता। मैं आखता कि उन्हें बेगम रहना चाहिए। मैं उन्होंने जोड़े कम हो गए उन्हें कबूल करें, जो रह गए इंशाल्लाह मुकम्मल करने, और उन्होंने जितने भी हैं वो मेरे इल्म में चैन और में लगे थे। और ज़्यादा बेहतर उसी खासकर लो तनावल में चूँकि उन्होंने अपना तहसील चेयरमैन आ गया और इंशाल्लाह वो भी उस उन्होंने समझा एक मतलब असल एक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हो गई है जिसमें चंदी और उसी इसलिए MNA भी इसी पार्टी का MP भी बैठे था और मेयर भी हो गए और इंशाल्लाह से सारे मिलकर लोगों की खिदमत कर सकते लोगों ने। मैं आखता कि वो मुतमिन रहो, मुल्क की हालात उन्होंने सामने और मुल्क की मुल्क की जाती हुई वो भी उन्होंने सामने। चलो इंशाल्लाह फिर तो एक मुलाकात एक नशस्त रखसा जी, क्योंकि गलम सरियां माशाल्लाह बहुत सारियां लेकिन वक्त साढ़े को महदूद है। नाज़रीन अज दा शिमला पॉइंट और शिमला पॉइंट पे जनाब तुसां हाजी कलंदर खान लोधी साहब दियां गल्लां सुनियां, बहुत सारी तशनगी रह गई है, लेकिन चलो फिर किसी अगली नशस्त में इन्होंने बाकी गल्लां करसा ते अगले जुम्मे इंशाल्लाह किसी नवे मुकाम तो नवे मजमान नाल फिर तुसां दी खिदमत हाज़र होसां। तां ताड़ी काशिफ मलिक ते सारी टीम दे इजाजत। अल्लाह सोने